प्राचीन समय की बात है, एक सुंदर राज्य में, जहां प्रेम और आत्मविश्वास का महत्वपूर्ण स्थान था। राजा विक्रम सिंह, जो धरोहर के रूप में एक जादुई गहना पास करता था, उसने अपने राज्यवासियों को सच्चे मानवता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित किया। एक दिन आर्यन ने गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए सुना कि वहां आकाश वृक्ष है जो हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। आर्यन ने दिल से ठान लिया कि वह भी उस पेड़ को छुएगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि आकाश वृक्ष की पहचान के लिए एक विशेष कुंजी चाहिए होती है जो किसी विशेष चरण से आर्यन ने समझा कि अगर वह आकाश वृक्ष को छूना चाहता है तो उसे उस विशेष कुंजी को प्राप्त करने के लिए उस गहरे जंगल में जाना होगा। उसने गांव के बच्चों को अपनी मिशन की बात बताई। बाबा ने राजा को एक अनोखी यात्रा पर भेजा जिसमें उसे अपने आत्मविश्वास को पुनः प्राप्त करने का संघर्ष करना था। आर्यन और बच्चे गहरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमय स्थान थे। रास्ते में एक दिन उन्होंने एक पुलिस वाले द्वारा दिया गया एक उदाहरण परीक्षण पार किया, जिसमें उन्हें एक न्यायिक समस्या का समाधान करना था। आर्यन ने न्याय की भावना से समाधान। गहरे जंगल की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए वे एक रहस्यमय पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। आर्यन ने दिल की सुना और एक अजीब सी ऊंचाई पर पहुंचे, जहां वह अकेला नहीं बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा के साथ था। वहां एक वृक्ष खड़ा था। वृक्ष के पास पहुंचते ही एक आध्यात्मिक महात्मा ने आर्यन को स्वागत किया और उसे बताया कि यह वृक्ष विश्व के सभी। आर्यन ने ध्यान लगाया और वृक्ष से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, मैं आकाश वृक्ष को कैसे छू सकता हूँ? वृक्ष ने आर्यन की आत्मा को चूमते हुए कहा, बच्चा, तूने अपने दिल की सुनी है, लेकिन अब तू अपने। वृक्ष ने आर्यन को एक विशेष उपाय बताया जिससे उसे आकाश वृक्ष तक पहुंचने में मदद होगी। आर्यन ने विशेष उपाय के अनुसार आर्यन को पहले अपनी नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षण से गुजरना था, फिर उसे अपनी अद्वितीयता को समझना था और आत्मा के साथ एक हो। धीरे धीरे आर्यन ने इस आत्मिक यात्रा में अपनी सारी सीखें अपनी जिंदगी में लागू कीं। उसने अपनी नैतिक। इस यात्रा में राजा ने विभिन्न रहस्यमय स्थानों का संदर्भ किया, जहां उसने अपने आत्मविश्वास को मजबूत किया। आत्मा के साथ एक होने के बाद आर्यन ने फिर वृक्ष से मिलकर कहा, मैंने अपने दिल की सुनी, अपनी नैतिकता को बनाए रखा और अपनी आत्मा से मिला। वृक्ष ने हंसते हुए कहा, बच्चा, तूने सच्ची में अपने दिल की सुनी है। तू अब जो चाहता है वह सब कुछ हो सकता है। इसके बाद आर्यन ने आकाश वृक्ष को छूने का अधिकार प्राप्त किया और उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। उसने अपने गांव के लोगों को भी बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन गांव के बच्चों में सबसे ज्यादा नैतिकता और साहसी था। गांव के पास एक जंगल था जिसमें एक रहस्यमय चमकता हुआ पेड़ था। उस पेड़ का नाम था आकाश वृक्ष। लोग कहते थे कि इस पेड़ की ऊंचाई से आसमान तक पहुंचना मुश्किल है, लेकिन जो इसे छूता है उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। एक दिन आर्यन ने गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए सुना कि वहां आकाश वृक्ष है जो हर मनोकामना को पूरा कर सकता है। आर्यन ने दिल से ठान लिया कि वह भी उस पेड़ को छुएगा। आर्यन ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि आकाश वृक्ष की पहचान के लिए एक विशेष कुंजी चाहिए होती है जो किसी विशेष चरण से मिलती है। वह चरण गहरे जंगल में छुपा हुआ था। आर्यन ने समझा कि अगर वह आकाश वृक्ष को छूना चाहता है तो उसे उस विशेष कुंजी को प्राप्त करने के लिए उस गहरे जंगल में जाना होगा। उसने गांव के बच्चों को अपनी मिशन की बात बताई और एक साथ जंगल की ओर बढ़ने का निर्णय किया। आर्यन और बच्चे गहरे जंगल की तरफ बढ़ रहे थे, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ और रहस्यमय स्थान थे। रास्ते में उन्हें कई आध्यात्मिक परीक्षणों का सामना करना पड़ा, जो उनकी नैतिकता और साहस को जांचने के लिए थे। एक दिन उन्होंने एक पुलिस वाले द्वारा दिया गया एक उदाहरण परीक्षण पार किया, जिसमें उन्हें एक न्यायिक समस्या का समाधान करना था।
आर्यन ने न्याय की भावना से समाधान निकाला और विचारशीलता का प्रदर्शन किया। गहरे जंगल की ऊंचाइयों की ओर बढ़ते हुए वे एक रहस्यमय पुराने मंदिर के सामने पहुंचे। मंदिर के दरवाजे पर लिखा था, अगर तुम्हें आकाश वृक्ष छूना है तो तुम्हें अपने दिल की सुनना होगा। आर्यन ने दिल की सुना और एक अजीब सी ऊंचाई पर पहुंचे, जहां वह अकेला नहीं बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा के साथ था। वहां एक वृक्ष खड़ा था जिसके फल आकाश से भी चमक रहे थे। वृक्ष के पास पहुंचते ही एक आध्यात्मिक महात्मा ने आर्यन को स्वागत किया और उसे बताया कि यह वृक्ष विश्व के सभी रहस्यों को जानता है और केवल उन्हें बता सकता है जो अपने दिल की सुनने की क्षमता रखते हैं। आर्यन ने ध्यान लगाया और वृक्ष से बातचीत शुरू की। उसने पूछा, मैं आकाश वृक्ष को कैसे छू सकता हूँ? वृक्ष ने आर्यन की आत्मा को चूमते हुए कहा, बच्चा, तूने अपने दिल की सुनी है, लेकिन अब तू अपने दिल की बातों का पालन करना सीखना होगा। वृक्ष ने आर्यन को एक विशेष उपाय बताया जिससे उसे आकाश वृक्ष तक पहुंचने में मदद होगी। आर्यन ने धन्यवाद कहा और विशेष उपाय का पालन करने के लिए तैयार हो गया। विशेष उपाय के अनुसार आर्यन को पहले अपनी नैतिकता और ईमानदारी की परीक्षण से गुजरना था, फिर उसे अपनी अद्वितीयता को समझना था और आत्मा के साथ एक होना था। धीरे धीरे आर्यन ने इस आत्मिक यात्रा में अपनी सारी सीखें अपनी जिंदगी में लागू कीं। उसने अपनी नैतिकता और साहस बढ़ाई और ध्यान में रहकर अपनी आत्मा से मिला। आत्मा के साथ एक होने के बाद आर्यन ने फिर वृक्ष से मिलकर कहा, मैंने अपने दिल की सुनी, अपनी नैतिकता को बनाए रखा और अपनी आत्मा से मिला। अब मुझे आकाश वृक्ष छूने का अधिकार है। वृक्ष ने हंसते हुए कहा, बच्चा, तूने सच्ची में अपने दिल की सुनी है। तू अब जो चाहता है वह सब कुछ हो सकता है। इसके बाद आर्यन ने आकाश वृक्ष को छूने का अधिकार प्राप्त किया और उसकी हर मनोकामना पूरी हुई। उसने अपने गांव के लोगों को भी उनकी मनोकामनाएं पूरी करने में मदद की और सबको खुशियों का एहसास कराया। इस रूप में आर्यन ने अपनी नैतिकता, साहस और आत्मिक संबंध को मजबूत किया और सफलता की ऊंचाइयों को छूने का अधिकार प्राप्त किया। वह अब गांव के नेता बने और अपनी अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करने का कारण बने। इस आदर्श में हमने एक मनोहर कहानी की शुरुआत की है जिसमें नैतिकता, साहस और आत्मिक संबंधों का महत्वपूर्ण सामंजस्य बताया गया है। आर्यन के उच्च स्तर के चरित्र और उसकी यात्रा ने सुनने वालों को मनोहर कर दिया है और उन्हें यह आत्मा से जुड़ी कहानी में खो जाने का आवास प्रदान किया है। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम विशाल था। विशाल गांव के सभी बच्चों की तरह खेतों में खेलता और अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छे से बिताता था। एक दिन जब विशाल अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे खेल रहा था, वह एक रहस्यमय और पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसने एक चमकीली बोतल देखी जिसमें एक रहस्यमय और जादुई धूप था। विशाल ने बोतल खोली और धूप की खुशबू ने उसे बहुत चौंका दिया। तभी एक जादुई दीपक भी प्रकट हुआ और एक जादुई आवाज बोली, जो भी इस धूप को सुनेगा उसका मनोबल बढ़ेगा और उसे अपनी जिंदगी में सफलता प्राप्त होगी। विशाल ने धूप को अपने ऊपर लगाया और वहीं पल से उसकी जिंदगी में बड़ा बदल गया। उसने अपनी पढ़ाई में मेहनत करना शुरू किया और हर क्षण में अपनी कड़ी मेहनत और उत्साह से काम किया। धूप की जादुई शक्ति ने उसकी मेहनत को और भी बढ़ा दिया और उसने गांव में एक सशक्त युवा बना दिया। वह गांव वालों के लिए एक प्रेरणा बन गया और सभी उसे अपना ही मानते थे। एक दिन जब गांव में एक बड़ा समारोह हुआ, विशाल ने धूप की बोतल को सभी के सामने रखा और सबको उसकी कहानी सुनाई। सभी लोग हैरान थे कि इतनी कम आयु में ही उसने इतना कुछ हासिल कैसे किया। जब सभी लोग धूप की बोतल को छूने के लिए बढ़े, एक जादुई आवाज बोली, धूप का असली रहस्य तो यह है कि यह तुम्हारी मेहनत और उम्मीद को मजबूती से बढ़ाता है। इसमें जादुई शक्ति सिर्फ एक माध्यम है, असली कारण
तुम्हारी मेहनत है। इसके बाद सभी लोग ने समझा कि सफलता का राज मेहनत और उम्मीद में है। विशाल ने अपनी कहानी के माध्यम से सभी को यह सिखाया कि जिंदगी में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए और किसी भी मुश्किल को हार नहीं मानना चाहिए। कृपया वीडियो समाप्त होने से पहले सब्सक्राइब कर लें।